हेलो दोस्तों। भगवान के लिए जोशी कुछ तो रहम करो। तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता क्या? शिवानी रोते हुए जोशी के पैर पकड़ चुकी थी, जो अपनी 4 दिन की बच्ची के मुंह में पत्थर भर रहा था। घटिया औरत, एक तो बेटी पैदा की है, ऊपर से मुझे भगवान से डराती है। बच्ची के मुंह में पत्थर भर कर वह उसे चादर में बांधकर घर से निकल गया और शिवानी रोती रह गई। 4 दिन बाद शिवानी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, जब उसे पता चला कि उसके पति ने बच्ची को जंगल ले जाकर। शिवानी अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। उसकी खुशी के दिन पास आते जा रहे थे, मगर अब उसकी खुशी खुशी नहीं बल्कि एक डर बनकर रह गई थी। जोशी ने दो टूक अंदाज में कह दिया था कि उसे सिर्फ बेटा ही चाहिए। शिवानी जानती थी कि उसका बेटा नहीं बल्कि बेटी है। जोशी कुछ दिनों से उससे कह रहा था कि जाकर अल्ट्रासाउंड करवा ले, मगर वह हर समय ही उसे टाल देती और कहती कि जो होगा देखा जाएगा। जोशी ने उसे साफ साफ कह दिया था कि जो होगा मैं वह नहीं देखूंगा, बल्कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा ही चाहिए। उसी की बातों को याद करके शिवानी हर समय रोती रहती थी। उसका 8वां महीना चल रहा था, बस 2 महीने ही बच्चे थे और उसके बाद शायद उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी, क्योंकि जोशी का व्यवहार तो दिन प्रतिदिन उसकी आंखों के सामने आता जा रहा था। वह हर समय होने वाले बेटे के सपने देखता रहता। जब वह होने वाले बेटे के लिए कपड़े और खिलौने खरीद कर लाता, तो शिवानी बेचारी अजीब सी होकर रह जाती। वह जानती थी कि उसकी कोख में एक नन्ही परी पल रही है। अभी बच्चे के जन्म में 2 महीने बचे थे, लेकिन जोशी तो अभी से ही उसके लिए चीजें खरीदने लगा था। शिवानी कमरे में बेड के साथ टेक लगाए, घुटनों में सर्दी आंसू बहा रही थी। अचानक से कमरे का दरवाजा खुला तो शिवानी घबरा गई और जल्दी से अपने पल्लू से आंखें साफ करने लगी, ताकि जोशी को कुछ पता ना चले। शिवानी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जोशी आते साथ ही चिंतित सौरभ से बोला। उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी, क्योंकि उसकी नजर में वह उसके बेटे को जन्म देने वाली थी। शिवानी चुपचाप बैठी रही, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। शिवानी, क्या हुआ है तुम्हें? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, लेकिन मुझे बताओ तो सही, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जोशी पत्नी का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कह रहा था, तो शिवानी की आंखें छलक पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब इस प्यार में बस कुछ समय ही रह गया है, क्योंकि वह बड़ी अच्छी तरह से जानती थी कि जब उसकी बेटी होगी तो उसका पति बिल्कुल ही बदल जाएगा। जोशी के बार बार पूछने पर शिवानी ने कह दिया कि उसका सर दर्द कर रहा है, तो वह भी कुछ संतुष्ट हो गया और उसी समय ही उसे दर्द की दवाई भी खिला दी, जो शिवानी ने चुपचाप खा ली, जबकि उसके सर में दर्द भी नहीं था, उसके तो दिल में दर्द था। और वह भी जोशी की वजह से। प्रेग्नेंट होने से पहले वह दोनों पति पत्नी हर समय ही यही प्रार्थना करते रहते थे कि भगवान हम पर भी कृपया कर दो। और जब भगवान की कृपया हुई तो जोशी ने अपनी इच्छा बदल ली। उसकी इच्छा सिर्फ बच्चा नहीं बल्कि बेटा था। शुरू शुरू में शिवानी भी यही प्रार्थना करती कि जोशी की इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन जब छठे महीने में उसे अल्ट्रासाउंड करवाते समय मालूम हुआ कि वह एक बेटी को जन्म देने वाली है, तभी से वह अजीब सी होकर रह गई थी। हर समय जोशी खुशियां मनाता रहता, बेटे के लिए शॉपिंग करके लाता रहता, मगर वह उसकी खुशी किसी खुशी में शामिल ना होती। वह तो हर समय ही चुप चुप कर घर के कोने में बैठी आंसू बहाती रहती। उनकी शादी को पूरे 6 साल हो गए थे और 6 साल बाद ही इन्हें यह खुशी नसीब हो रही थी। लेकिन जोशी तो भगवान का धन्यवाद करने के बजाय अपनी इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा था। उसने बेटे का नाम भी सोच लिया था। जोशी कहता था कि वह हर समय ही अपने बेटे को अपने सीने से लगाए रखेगा
उसकी बातें शिवानी को बहुत ज्यादा देती थी, मगर वह बेचारी कुछ न कह पाती। जोशी तो वहां से जा चुका था, क्योंकि उसे काम पर जाने के लिए देर हो रही थी। लेकिन शिवानी अब भी वहीं पर बैठी यही सोच रही थी कि जब बेटी पैदा होगी तो जोशी क्या हंगामा मचाएगा। शाम को जोशी जब काम से वापस आया तो वह दोबारा अल्ट्रासाउंड की जिद करने लगा। वह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी अपने पड़ोसन के साथ जाकर पहले ही अल्ट्रासाउंड करवा चुकी है। शिवानी, आज मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा, तुम बस मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़े उसकी मिन्नत कर रहा था, मगर शिवानी बार बार नहीं किए ना किए जा रही थी। जोशी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। आखिर में शिवानी को ही घुटने टेकने पड़े, लेकिन उसने कह दिया कि वह आज नहीं बल्कि कल डॉक्टर के पास जाएगी, क्योंकि आज तो बहुत देर हो चुकी थी। जोशी भी उसकी बात मान गया, क्योंकि उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण आज जानना नहीं बल्कि सिर्फ जाना जरूरी था। जोशी सुबह सवेरे शिवानी के सर पर सवार हो गया कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आओ हम डॉक्टर के पास चलते हैं। आज उसने काम से भी छुट्टी कर ली थी। वह एक फैक्ट्री में फोरमैन का काम करता था और उसकी सैलरी भी बस नॉर्मल ही थी। शिवानी 9:30 बजे तक तो कामों में लगी रही। हर समय किसी न किसी काम का बहाना बना देती, मगर जैसे ही जोशी के धीरज का गड़ा भरा तो वह उसे नाराज होने लगा। शिवानी, तुम्हारे साथ परेशानी क्या है? अगर तुम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए नहीं जाना चाहती तो मुझे साफ साफ बता दो, इस तरह मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। जोशी को नाराज होता देखकर शिवानी को उसकी बात माननी ही पड़ी और कह दिया कि बस थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ। वह अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल ठीक कर रही थी और जोशी बाहर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वो शक्ल से बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। उसने तो मान लिया था कि सिर्फ बेटा ही होगा, मगर शिवानी अंदर ही अंदर घुल रही थी। 20-25 मिनट बाद जब वह तैयार होकर बाहर आई तो जोशी उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले गया। बाहर उसकी बाइक खड़ी थी। वो शिवानी को बाइक पर बिठाकर एक प्राइवेट चार्ज सेंटर में ले गया, क्योंकि वह बस यह जानना चाहता था कि बेटा है या बेटी, और यह काम सिर्फ प्राइवेट सेंटर में ही हो सकता था। शिवानी रास्ते भर यही सोचती रही थी कि जब जोशी को पता चलेगा तो वह क्या करेगा। लेकिन फिर आधे रास्ते ही उसने सोचा कि जब तक इस सच को छुपा कर रख सकती है तब तक छुपाएगी, ताकि कुछ समय और सुकून से गुजर जाए। जब वह लोग सेंटर पहुंचे तो अल्ट्रासाउंड के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई थी। शिवानी भी उसी लाइन में खड़ी हो गई, मगर वह इतनी देर खड़े रहने के कारण बहुत ज्यादा थक गई थी। फिर वह लाइन से निकली और जोशी के साथ आकर बेंच पर बैठ गई। जोशी, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं तो कहती हूँ कि घर चलते हैं, जो हमारे भाग्य में होगा हमें मिल जाएगा। वह जोशी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। तो जोशी, नहीं, मैं सिर्फ हिलान सर हिलाने लगा। जोशी, नहीं, मैं सिर हिलाने लगा। शिवानी, क्या हो गया है? अब यहाँ तक आ गए हैं तो अब आगे भी इंतजार कर लेंगे। अगर तुम लाइन में खड़ी नहीं रह सकती तो मैं लाइन में खड़ा रहकर तुम्हारी बारी का इंतजार करता हूँ। जब तुम्हारा नंबर आएगा तो मैं तुम उठ कर आ जाना। यह कहकर वह खुद लाइन में लग गया। शिवानी की आंखों से आंसू बाहर निकलने लगे थे और उसका दिल भी उदास था। वह अपने पति को नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस सब में शिवानी का तो कोई दोष भी नहीं था। यह तो भगवान की मर्जी है, वह जिसे चाहे बेटा दे और जिसे चाहे बेटी। वैसे भी बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन जोशी जैसे कुछ जाहिल लोग बेटियों को वरदान के बजाय अभिशाप समझते हैं और अपने साथ साथ अपनी पत्नियों को भी तंग करते हैं। जोशी को वहां पर खड़े हुए अभी सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे कि उसका नंबर आ गया।
उसने जल्दी से शिवानी को अपनी ओर बुलाया और शिवानी की उसी समय वहां से उठकर आ गई और अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में पहुंच गई। वहां पर एक लेडी डॉक्टर बैठी औरतों को का अल्ट्रासाउंड कर रही थी। शिवानी के अलावा भी वहां पर दो औरतें बैठी हुई थी। वह एक साथ तीन औरतों को अंदर बुलाती थी। जब शिवानी की बारी आई तो वह उस डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ने लगी। डॉक्टर साहिबा, मुझे आपकी एक मदद की जरूरत है। मेरा पति नहीं चाहता कि मैं बेटी पैदा करूं। मैं आपसे विनती करती हूं कि आप रिपोर्ट पर बेटा ही लिख दीजिए ताकि यह मामला अभी दब जाए। वह डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी तो डॉक्टर को भी उस पर तरस आ गया और उसने अल्ट्रासाउंड करने के बाद उसकी रिपोर्ट पर बेटा लिख दिया। जबकि आज एक बार फिर से शिवानी की बेटी पैदा होने की पुष्टि हो गई थी। पहले तो उसने अपने मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत से ही चेकअप करवाया था। वह औरत बड़ी अनुभवी थी, मशीनों के बिना ही बता देती थी कि बेटा है या बेटी। लेकिन आज इस डॉक्टर ने भी पुष्टि कर दी थी। शिवानी तो सांस लेना ही भूल गई। जब वह हाथ में रिपोर्ट पकड़े बाहर निकली तो जोशी चमकती नजरों से उसकी ओर देख रहा था। उसने तो सोच लिया था कि उसके घर बेटी हो ही नहीं सकती। जोशी ने शिवानी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके हाथ से रिपोर्ट ले दी। जैसे ही उसने रिपोर्ट देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वह अपनी पत्नी के गले से लग गया। उसे होश ही नहीं था कि वह कहाँ खड़ा है। शिवानी की आंखें भीग रही थी, वह चाह रही थी कि वह उसे सच बता दे, मगर जोशी की खुशी देखकर वह कुछ नहीं कह पाई और इस बात को अपने दिल में ही दबा गई। लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत ज्यादा डर रही थी कि जब बच्चा पैदा होगा तब तो पता चल ही जाएगा। उसके बाद जोशी उसका क्या हाल करेगा, क्योंकि वह हर समय ही यह कहता रहता था कि उसे बेटी नहीं चाहिए। जोशी जब होशो हवास की दुनिया में वापस आया तो शिवानी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। फिर बाइक पर बिठाकर वह उसे घर ले जाने के बजाय एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले आया। वो रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं था, लेकिन शिवानी के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो शादी के बाद पहली बार रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ रही थी, मगर वह जिस कारण से रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए आई थी वह तो एक झूठ था। इसलिए उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था और घबराहट भी हो रही थी कि ना जाने आगे क्या होगा। जोशी तो बहुत ज्यादा खुश था। खाना खाने के बाद वह घर आ गई और शिवानी आते साथ ही सो गई, क्योंकि वह बहुत ज्यादा थकी हुई थी और दूसरा उसके सर पर टेंशन भी सवार थी। जोशी कुछ देर तो घर में रहा और फिर बाहर चला गया। पहले तो उसने कहा था कि उसने आज काम से छुट्टी ली है, लेकिन अब वह यह कहकर गया था कि वह काम पर जा रहा है। शिवानी सारा दिन अपने कमरे में आंसू बहाती रही थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। वह इस झूठ को और आगे चलाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास इस झूठ को खत्म करने की भी हिम्मत नहीं थी। समय बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। आखिर वह समय भी आ गया जब बच्चे के जन्म का समय था। शिवानी अपने घर पर अकेली थी और जोशी काम पर गया हुआ था। उसकी तबीयत कुछ खराब हुई तो उसने जोशी को कॉल मिला दी। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि आज उसका भांडा फूटने वाला था। जब उसने जोशी को कॉल की तो जोशी की खुशी की सीमा ना रही। उसने शिवानी से कहा कि वह 15 मिनट के अंदर ही घर पहुंच रहा है। जब वह 20 मिनट के अंदर बाद घर आया तो वह अपने दोस्त की गाड़ी लेकर आया था, क्योंकि शिवानी ने उसे कहा था कि वह बाइक पर नहीं बैठ सकती। जोशी को गाड़ी चलाना आता था। वह शिवानी को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले आया। इस बार वह एक सरकारी अस्पताल आए थे। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि अभी बच्चे के जन्म में 7-8 घंटे का समय है।
आप तब तक अस्पताल में ही रहे। शिवानी को अस्पताल में एडमिट कर लिया गया था और जोशी बाहर बैठा भविष्य के सपने बुनने लगा। शिवानी अस्पताल के बिस्तर पर आंखें बंद किए पड़ी थी। यही सोच सोच कर उसे कुछ तो हो रहा था कि जब जोशी को पता चलेगा कि बेटा नहीं बल्कि बेटी हुई है, तो वह क्या करेगा। अब तो शिवानी को इतना डर लगने लगा था कि उसे लगता था कि शायद वह उसे यह झूठ बोलने पर जान से ही मार डालेगा। समय बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। फिर वह समय भी आ गया जब शिवानी ने एक फूल जैसी बच्ची को जन्म दिया। जोशी अभी तक इस बारे में कुछ नहीं जानता था, क्योंकि डॉक्टर ने अभी किसी को भी अंदर नहीं आने नहीं दिया था। बेटी पैदा करने के 2.5 घंटे बाद शिवानी को जब सही तरीके से होश आया तो डॉक्टर ने उसी समय जोशी को अंदर बुलवा लिया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला तो जोशी भीगी आंखों के साथ अंदर आ गया और आते साथ ही अपनी बेटी को सीने से लगाकर खुश होने लगा। वह नहीं जानता था कि यह बेटी है। वैसे भी छोटे बच्चों में कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए वह बच्ची का चेहरा देखकर यह नहीं समझ पाया था कि वह बेटा है या बेटी। जोशी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और उसे देखकर शिवानी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। जैसे ही उसने पत्नी की आंखों में आंसू देखे तो सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगा। शिवानी, यह तो खुशी का दिन है, तुम आंसू क्यों बहा रही हो? देखो हमारा बेटा कितना प्यारा है। आज मेरी दिल की इच्छा पूरी हो गई। वह बेटी के माथे पर प्यार करते हुए बोला। जैसे ही डॉक्टर ने उसकी बात सुनी तो तुरंत जोशी की बात काट दी। सर, आपके घर बेटा नहीं बेटी बेटा नहीं बल्कि एक चांद सी गुड़िया हुई है। उस डॉक्टर का यह कहना था कि जोशी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। वह अजीब नजरों से शिवानी को देखने लगा, जैसे अभी उसे नजरों से ही मार डालेगा। मगर जोशी ने डॉक्टर के सामने कुछ नहीं कहा। जब डॉक्टर बाहर चली गई तो वह डॉक्टर की ओर शिवानी की ओर लपका। शिवानी, यह क्या है? हमने तो अल्ट्रासाउंड करवाया था और हमारा बेटा था, तो फिर यह सब क्या है? कहीं इन लोगों ने हमारा बच्चा तो नहीं बदल दिया? वह भावुक होकर ना जाने क्या क्या बोले जा रहा था। शिवानी ने भी पूरा सच नहीं बताया। शिवानी ने भी यही कह दिया कि शायद उस समय डॉक्टर को गलतफहमी हुई होगी, इसलिए उसने हमें बेटा बता दिया होगा। लेकिन यह बेटी हमारी ही है, शिवानी गीली आवाज के साथ जोशी से कह रही थी। मगर वह कोई भी बात सुने बिना अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गया। वह सारा दिन ही अपनी पत्नी और बेटी से मिलने अस्पताल नहीं आया। शिवानी को बहुत घबराहट हो रही थी कि वह हमेशा हमेशा के लिए उन्हें घर में छोड़कर तो नहीं चला गया। लेकिन रात को वह वापस आ गया। अभी शिवानी को 4 दिन अस्पताल में ही रहना था। 3 दिन गुजर चुके थे, अब चौथा दिन बचा था। वह थोड़ी देर शिवानी के पास बैठा और फिर बाहर निकल आ गया। उसका गुस्सा अस्पताल उसका गुस्सा आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। उसने उसके बाद बच्ची को छुआ तक नहीं और ना ही उसे अपनी गोद में उठाया। अगले दिन दोपहर के 1:30 बजे जोशी आया और उस समय शिवानी को भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वह अपनी पत्नी और बेटी को घर तो ले आया, लेकिन उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि इन दोनों माँ बेटी को सड़क पर ही फेंक दे। घर जाकर जोशी ने बहुत हंगामा किया। उसने अपनी 4 दिन की बच्ची को शिवानी से छीना और उसके मुंह में पत्थर भरने लगा। भगवान के लिए जोशी, कुछ तो रहम खाओ। क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? वह रोते हुए अपने पति के पैर पकड़े बैठी थी। जोशी ने घृणा से उसकी तरफ देखा और एक झटके से अपना पैर छुड़ा लिया। घटिया औरत, एक तो बेटी पैदा की और ऊपर से मुझे भगवान से डरा रही है। वह बच्चे के मुंह में पत्थर भरने के साथ साथ पत्नी को झिड़क भी रहा था। जोशी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह बेटी भी तो आपका ही खून है।
जिस भगवान ने हमें बेटी दी है वह हमें बेटा भी देगा, लेकिन हमें कुछ धीरज से काम लेना होगा। शिवानी अपने पति के फिर से पैरों में पड़ गई और उसकी मिन्नतें करने लगी, मगर वह शिवानी की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वह अपना पैर छुड़ाकर कमरे के अंदर चला गया और वहां जाकर बच्ची को एक कपड़े में बांधने लगा। शिवानी भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। उसकी हालत अभी चलने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी बच्ची के लिए जोशी के पीछे पीछे भाग रही थी। जोशी ने जैसे ही बच्ची को एक काले कपड़े में लपेटा तो शिवानी का कलेजा मुंह को आ गया। उसे ऐसा लगा कि अब वह अपनी गुड़िया को फिर से कभी नहीं देख पाएगी। जोशी, आपको भगवान की सौगंध, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। शिवानी जमीन पर बैठी उसकी मिन्नतें करने लगी, मगर वह तो कोई भी बात नहीं सुन रहा था। फिर उसने बच्ची को पूरी तरह कपड़े में लपेटा और वहां से चला गया। शिवानी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक भाग कर गई थी, लेकिन वह शिवानी को की कोई बात सुने बिना ही घर से बाहर निकल गया था। वह तो चला गया और शिवानी बेचारी वहीं पर बैठकर आंसू बहाती रह गई। रात होने को थी, मगर अभी तक जोशी का कोई अता पता नहीं था। वह सारी रात ही घर नहीं आया। अगला दिन भी गुजर गया। शिवानी को यही सोच सोच कर घबराहट हो रही थी कि ना जाने वह उसकी बच्ची को कहाँ लेकर गया है और अब तक घर वापस क्यों नहीं आया। 3-4 दिन बाद जब वह घर वापस आया तो शिवानी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जोशी ने उस बच्ची को जंगल में ले जाकर जमीन में गाड़ दिया गया था और वह भी जिंदा। जब शिवानी को इस बात का पता चला तो वह बेहोश हो गई। पूरे 3 दिन वह अस्पताल में एडमिट रही और जब चौथे दिन घर वापस आई, उसकी तबीयत तो कुछ संभल चुकी थी, मगर उसकी दिमाग हालत खराब हो गई थी। जोशी की हालत भी बहुत खराब थी। वह पछता रहा था कि उसने अपनी बेटी को क्यों मारा, मगर अब जो होना था वो हो गया चुका था और वह मासूम बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही थी। समय बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। अब उनकी शादी को पूरे 16 साल हो चुके थे, लेकिन उस बेटी के बाद उनकी कोई संतान ना हुई। जोशी हर समय ही खुद को कोसता रहता, क्योंकि उसकी वजह से ही यह सब हुआ था। अगर उस दिन वह उस बच्ची को ना मारता तो शायद भगवान की कृपा उन पर दोबारा हो जाती, लेकिन उसकी एक गलती के कारण वह दोनों दोबारा कभी माँ बाप ना बन सके और आज तक अकेले है रहे। शिवानी तो अब कुछ संभल चुकी थी, क्योंकि इतने साल हो चुके थे, मगर जोशी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। अंदर ही अंदर उसे अपने पाप की कसक खाई जा रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सच ही कहते हैं, जब इंसान भगवान के फैसलों में हस्तक्षेप करता है तो फिर उसके साथ यही होता है जो जोशी के साथ हुआ था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।